रहस्यमयी परी का श्राप, भाग 3। अवनी अब जंगल की नई रक्षक बन चुकी थी। वह अब इंसानों की दुनिया से अलग जंगल की आत्माओं के बीच एक शक्ति बन चुकी थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या सच में यह श्राप टूट चुका है, या यह बस एक नए दौर की शुरुआत है? जंगल अब शांत था, मगर एक अजीब सी बेचैनी अब भी हवा में घुली थी। हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी मौजूदगी को परख रहा है। और फिर एक रात अवनी एक चमकीले चंद्रमा की रात में झील के पास बैठी थी। अचानक उसे एक हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। कौन है वहां? उसने सर्द आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल झील के पानी में हलचल हुई और एक अजीब परछाई उभरी। ये कोई आम परछाई नहीं थी। ये एक पुरुष आकृति थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? पहले तो जंगल में सिर्फ मैं ही थी, उसने खुद से कहा। परछाई ने अपना चेहरा उठाया, और जैसे ही अवनी ने उसे पहचाना उसके होश उड़ गए। सत्या, उसने आश्चर्य से कहा। हाँ, लेकिन मैं अब वही नहीं हूं जो पहले था। सत्या की आवाज एकदम बदली हुई थी। अवनी समझ नहीं पाई। लेकिन तुम तो मुक्त हो गए थे। मैंने तुम्हें इस श्राप से आजाद किया था, है ना? सत्या की आंखों में अजीब सी चमक थी। हाँ, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जंगल की आत्माओं का असली मालिक कौन है? अवनी सहम गई। मतलब? सत्या धीरे धीरे झील से बाहर आया। मैं अब इस जंगल का मालिक नहीं, कोई और अब यहां राज कर रहा है, और वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। अवनी का शरीर कांप गया। तो फिर कौन? नया रक्षक, नया खतरा। जंगल में अचानक ठंडी हवा बहने लगी। हर पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, और ऐसा लगने लगा जैसे पूरा जंगल किसी अनजान शक्ति के नियंत्रण में आ गया हो। सत्या ने कहा, जिस श्राप को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल किसी और का ही खेल था। किसका खेल? वो जिसने सबसे पहले इस जंगल को श्रापित किया था। अचानक झील का पानी उबलने लगा, और उसमें से एक नया चेहरा निकला। एक डरावनी, प्राचीन अंधेरे की परी। उसकी त्वचा काले धुएं जैसी थी, उसकी आंखें गहरी लाल थीं, और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। तुमने सोचा कि तुम इस जंगल को बचा लोगे, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। ये जंगल मेरे श्राप से बना है, और कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। अवनी ने पहली बार किसी ऐसी शक्ति को महसूस किया जो सत्या से भी ज्यादा खतरनाक थी। तुम कौन हो? अवनी ने हिम्मत करके पूछा। मैं हूं इस जंगल की असली मालिक, रक्तपरी। सत्या ने अवनी की तरफ देखा। यही वो शक्ति है जिसने मुझे पहले कैद किया था, और जब मैंने मुक्ति पाई, तब उसने तुम्हें इस जंगल का नया रक्षक बना दिया। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी इस जंगल से आजाद नहीं हो सकता। रक्तपरी हंसी। तुम दोनों मेरे ही बनाए हुए मोहरे हो। जब तक तुम में से कोई अपनी आत्मा पूरी तरह से मुझे समर्पित नहीं करता, तब तक ये जंगल श्रापित रहेगा। अवनी समझ गई कि उसने जो भी बलिदान दिया था, वह व्यर्थ जा रहा था। श्राप टूटने के बजाय अब और भी गहराता जा रहा था। तो अब क्या किया जाए? अवनी ने सत्या से पूछा। सत्या ने गहरी सांस ली। अब हमें या तो इस जंगल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, या फिर खुद को इससे मिटा देना होगा। अब अवनी और सत्या के सामने दो ही रास्ते थे। या तो वे इस जंगल को जलाकर इसे खत्म कर दें, या फिर अपनी आत्माओं को पूरी तरह से रक्तपरी को सौंप दें। लेकिन अवनी ने ठान लिया था कि अब वह इस श्राप को तोड़े बिना नहीं रुकेगी। उसने आंखें बंद कीं और अपने अंदर छुपी सारी शक्तियों को जागृत किया। हवा में बिजली सी गूंज उठी, पेड़ हिलने लगे, और झील की लहरें उग्र हो गईं। सत्या ने भी अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया। अब या तो हम जीतेंगे, या ये जंगल हमें हमेशा के लिए निगल जाएगा। सत्या चिल्लाया। रक्तपरी ने जोर से हंसते हुए कहा, कोशिश करके देख लो, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। और फिर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन क्या अवनी और सत्या जीत पाए? क्या जंगल का श्राप टूटेगा, या फिर कोई और इसकी नई शिकार बनेगा? अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।